अभी हम सीखेंगे कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट के बारे में कि कंक्रीट को कैसे हम कंसोलिडेट करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, डेंस बनाते हैं, क्योंकि उससे फायदे होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंसोलिडेशन कंक्रीट का क्या होता है। इट्स अबाउट compaction between aggregates and reinforcement bars, aggregates and forms and shape। यस, तो उस स्केच में देख सकते हैं कि कुछ पोर्शन जहां पे हमें बार्स दिखाई दे रहे हैं और उसके ऊपर में कंक्रीट की कास्टिंग करी हुई है। तो इस कास्टिंग में ऑब्वियसली हम जैसा कि जानते हैं इसमें सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट एंड बार्स को यूज करते हैं। तो एग्रीगेट के पास हो, एग्रीगेट रीइंफोर्समेंट के बिल्कुल क्लोज हो, और इस तरीके से एग्रीगेट पूरे फॉर्म्स और शेप को फिल करके एक थिकनेस बनाए वहां। ठीक है, तो कंसोलिडेशन अगर नहीं करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट हो सकता है, उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एयर बबल क्या है, हाई डेंसिटी क्या है। बताइए। एयर बबल्स है, अगर हम क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं स्लैब के, तो उसके अंदर में ये जो रेड कलर के मार्क्स है वो क्या है, एयर बबल्स। और दूसरे वाले में कोई भी एयर बबल नहीं है। मींस उसकी डेंसिटी बहुत ही हाई है। ओके, और उसकी डेंसिटी लो है, क्योंकि उसके अंदर में क्या है, गैप्स हैं, एयर बबल्स हैं या वॉइड है। राइट, क्या है, वॉइड है। अब इसकी वजह से क्या असर होता है देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ 5% voids reduces 30% of strength। यस, अगर 5% का वॉइड, अगर 5% का वॉइड्स है तो उसकी वजह से 30% माइनस होगा स्ट्रेंथ। मींस आपके कंक्रीट में जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं, सीमेंट में, एग्रीगेट में, बार्स में, सब कुछ ए ग्रेड आपने यूज किया। लेकिन अगर कंसोलिडेशन या कॉम्पैक्शन ठीक से नहीं हुआ तो इससे क्या होगा कि आपके स्लैब की या कंक्रीट की किसी भी स्ट्रक्चर की कॉलम, बीम, स्लैब, छज्जा और एनीथिंग that gets affected 5% versus 30%। 5% अगर void रह भी गया तो 30% स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। राइट, आप समझते हैं कि voids and pores क्या है, दोनों का डिफरेंस बताएं। voids, ये जो पत्थर होते हैं उसमें जो गैप होते हैं, नेचुरली जब हम एग्रीगेट्स को पास में रख दें एक दूसरे के, उसमें क्लस्टर करके रखें, तो अपने आप वो दिखता है कि अंदर में वॉइड्स हैं, स्पेसेस, गैप्स, उसको हम कहते हैं वॉइड्स। तो वॉइड हमेशा 2, 4, 5, 10 एग्रीगेट के बीच में होता है। लेकिन पोर्स क्या है, ये पत्थर के बीच में छोटे छोटे छेद टाइप होते हैं। हाँ, क्रैक्स, छेद होते हैं। और इस ऐसे पत्थर में ही पोर्स हो सकता है जो कॉम्पैक्ट ना हो, जिसके ग्रेन्यूल्स बहुत ही क्लोज ना हो। तो जो भी चीज जैसे कि सॉइल का लंप, दुनिया में वो सारी चीजें जो आसानी से हम क्रश कर सकते हैं हाथ से, पैर से या किसी चीज के इम्पैक्ट से, इट मींस वो पोरस है। पोरस चीजें वीक होती हैं, और जिस चीज में पोर होगा वो अपने अंदर पानी को या किसी भी लिक्विड को ले लेगा। सो पोर्स वॉइड नहीं है, वॉइड हमेशा 2-4 चीजों के बीच में होती है, और पोर्स सिंगल एलिमेंट के अंदर ही होती है। आप समझेंगे कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट कितने तरह से किया जाता है। पहला हैंड कंसोलिडेशन, दूसरा विद वाइब्रेटर्स या वाइब्रेटर से। सो हैंड कंसोलिडेशन कैसे करते हैं, रैमिंग, टैपिंग, स्पेडिंग, स्लाइसिंग विद बेड कंक्रीट। ओके, जस्ट अ मिनट। रैमिंग करके, रैम करना,
मतलब थपथपाना। Yes, sir. Yes, sir. टैपिंग का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। स्पेडिंग मतलब स्पेड से खींच करके उसको लेवल करना। Yes, sir. स्लाइसिंग मतलब जो ऊंचा नीचा उसको काट करके उसको लेवल में लाना। Yes, sir. ये चीजें पॉसिबल है वेट कंक्रीट के साथ। किस कंक्रीट के साथ? वेट कंक्रीट के साथ। अगर आप हैंड कॉम्पैक्शन कर रहे हैं कंक्रीट को, अगर आप स्लैब बना रहे हो खासकर, तो उस केस में हैंड कॉम्पैक्शन करना है तो वेट रखो कंक्रीट को। वेट रखने से भी एक प्रॉब्लम है कि सीमेंट वाला पार्ट नीचे चला जाता है Yes, sir. Yes, sir. और कंक्रीट वाला पार्ट ऊपर रह ऊपर रह जाता है। जाता है। तो आपको देखना है कि उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो। Yes. इसको प्रेफर करो जहां कहीं भी पॉसिबल है। क्यों? वाइब्रेटर्स की अपनी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स है, प्रोस एंड कॉन्स हैं। अब हैंड कंसोलिडेशन से क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं वॉइड्स के। Yes, इट डज sir. नॉट सेग्रीगेट Segregate and एग्रीगेट्स। इसका क्या है कि सेग्रीगेट नहीं कर पाता है किसको? एग्रीगेट को। Aggregate को। सेग्रीगेट मींस कि नीचे की तरफ बैठ जाए एग्रीगेट, Yes, sir. ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम भी है हैंड कंसोलिडेशन की, ये वॉइड क्रिएट कर सकता है। अब वाइब्रेटर को समझते हैं वन बाय वन। यस, Reduce consolidation time. हाँ, कंसोलिडेशन टाइम को कम कर देता है, Yes, sir. बहुत कम कर देता है, फास्ट काम हो जाता है। नेक्स्ट, Possible to reach narrow space. हाँ, जब हम डक्टाइल डिटेलिंग करते हैं, डक्टाइल मींस सरिये को बिछाना, स्प्रेड करना, उसको बांधना, तो कई ऐसे स्पेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल वो जंक्शन पॉइंट जहां पे कॉलम बीम आपस में कोने पे मिल रहे हो, कॉर्नर पे, वो पॉइंट ऐसा होता है जहां पे कंक्रीट मैनुअली हैंड से पहुंचाना मुश्किल होता है, तो वहां पे वाइब्रेटर इज द बेस्ट सॉल्यूशन। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, Rapid progression of casting. यस, कास्टिंग जो हो रही है, जो आप स्लैब में दिखा सकते हो, वो जो कास्टिंग है वो बहुत ही फास्ट होता है, प्रोग्रेशन इसकी रैपिड होती है। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, Less wet concrete required. हाँ, इस केस में हमें वेट कंक्रीट ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं. Yes. लेकिन अगर आपकी सही कंसिस्टेंसी है तो प्रेफर करो हैंड कंसोलिडेशन करने की। अगर ठीक से नहीं बन पा रहा है तो आप वाइब्रेटर यूज करोगे, लार्ज स्ट्रक्चर में वाइब्रेटर यूज करोगे, Yes, sir. छोटे मोटे काम में आप हैंड कंसोलिडेशन यूज करोगे। Yes, sir. वाइब्रेटर यूज करने से फायदा क्या होता है? May lead to segregation of aggregates to bottom. नहीं, ये फायदा नहीं है, नुकसान है। जैसे इससे नुकसान होता है हाँ, कि फायदा ये है वाइब्रेटर से कि हम बहुत बड़े एरिया को बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, कम टाइम में हम उसको कॉम्पैक्ट कर सकते Yes, हैं। sir. प्रॉब्लम ये है इसकी Yes, sir. कि अगर आपने बहुत ज्यादा वाइब्रेटर को यूज किया तो एग्रीगेट्स नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और एग्रीगेट्स के अंदर अगर सीमेंट ना हो, क्रश स्टोन ना हो, तो उसकी वजह से वो नीचे वाला पार्ट वीक हो जाएगा, क्योंकि छत या स्लैब के नीचे में टेंशन लगता है और छत के ऊपर में कंप्रेशन। कंक्रीट इज द बेस्ट मटेरियल फॉर कंप्रेशन। और हमारा बार्स जो होता है जाली, दैट इज द बेस्ट फॉर द टेंशन। इसीलिए जाली को आप दिखा सकते हैं स्केच में, नीचे की तरफ रखा गया है, Yes, sir. राइट? Yes, तो sir. नीचे में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको लेना होता है टेंशन, खिंचाव, और कंक्रीट को लेना होता है कंप्रेशन, दबाव। Yes, sir. सो इस तरीके से आज हमने समझा कि अगर कंक्रीट को कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो जो भी अगर आपकी वीकनेसेस रह गई है कि आपने लो रेडियस के, कम रेडियस के बार्स को यूज किया है या रेशियो सीमेंट का कम यूज किया है, तो भी आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। Yes. सारी चीजें अच्छी रखी आपने, लेकिन अगर कॉम्पैक्ट ठीक से नहीं हुआ तो नुकसान ये होगा कि इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। So with that, this concept I hope is clear to you. Yes. Thank you for watching this video.